आज हम जानेंगे पॉलिथीन के ऐसे यूजफुल ट्रिक जिसे देखने के बाद आप भी कहें कि काश ये ट्रिक हमें पहले पता होते तो हम इन्हें जरूर अपनाते। हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आज मैं आपको पॉलिथीन के बहुत सारे टिप्स बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने की सबसे अच्छी बात यह है, आपका 1 रुपया भी खर्च यहाँ नहीं होने वाला है। पहला यूजफुल टिप मेरा पॉलिथीन से जुड़ा हुआ है। इस तरह की पॉलिथीन आपके घर में होगी तो इस पॉलिथीन को आप हाथ में पहन लीजिए। उसके बाद में ना आप अपने बर्तन क्लीन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम हाथ में पॉलिथीन पहनेंगे ही क्यों, तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारे हाथ में चोट वगैरह लग जाती है, तब आप इसे पहन सकते हैं और आराम से बर्तन क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि चोट पे जब बार बार पानी जाएगा ना तो चोट ठीक नहीं होगी। अच्छा, आप यहाँ देख रहे होंगे बर्तन क्लीन करते वक्त मैंने एक पॉलिथीन का भी यूज़ किया है। बहुत बार होता है हमारे घर में ग्रीन वाला स्क्रब अवेलेबल नहीं होता है, या फिलहाल में हमारे पास मार्केट जाने का टाइम नहीं होता है, तब भी ना आप इस पॉलिथीन का यूज़ कर सकते हैं। इससे ना काफ़ी अच्छा स्पंज की तरह काम करता है और काफ़ी सारा ना ये झाग भी बनाता है। और डायरेक्ट आप स्टील स्क्रब को पकड़ेंगे तो आपके हाथों में ना ये इचिंग भी करता है, पर इस तरीके से पॉलिथीन की मदद से आप पकड़ेंगे अच्छे से झाग तो बनेगा ही, आपको ना इस स्क्रबर की वजह से कोई भी इचिंग भी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ अगली बार आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे जब आपके पास बिल्कुल भी ग्रीन स्क्रब ना हो, तो इस छोटे से ट्रिक को यूज़ करते हुए भी आप आराम से बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने 2 यूज़ आपको पॉलिथीन के बताया है। एक तो आप हाथ में पॉलिथीन पहन लीजिए, दूसरा आप पॉलिथीन से ही बर्तन भी क्लीन कर सकते हैं। मैंने इसे करके देखा है, 100% ये ट्रिक काम करती है। आराम से आपके बर्तन धुलेंगे। अगर आपके हाथ में कट वगैरह भी लगा हुआ हो और स्पंज ना हो तब भी आपके बर्तन भी अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो पॉलिथीन को इस तरीके से एक बार मेरे कहने पे यूज़ करके देखिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और इमरजेंसी में ये आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगी। चलिए देख लेते हैं आज एक और यूजफुल टिप इस पॉलिथीन का है। इस तरह की पॉलिथीन आपके घर में आती ही है तो कभी मत फेंकिएगा, हमेशा इन्हें संभाल के रखिएगा। कैसे संभालना है ये ट्रिक भी मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। पॉलिथीन के ये जो हैंडल्स होते हैं, ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा जब आप इसे यूज़ करते हैं तो इसे निकाल दे, अगर आप पूरी पॉलिथीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इसके लास्ट एजेस भी आपने इस तरीके से काट के निकाल लेना है। तो हैंडल और लास्ट वाला जो पार्ट है हमने इसे कट कर लिया है। अब इसे आप अगर खोलेंगे तो आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ी साइज में हो जाती है, क्योंकि साइड कॉर्नर में से कुछ इस तरीके से इसे पैकिंग की जाती है कि इसके अंदर ना सामान रखा जा सके। तो मैंने इसे खोला तो ये ना काफ़ी बड़ा हो गया था। इसे जितना हो सके उतना छोटे से छोटा फोल्ड करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने 3 से 4 बार इसे पलटा है। चलिए और इसे पलट लेते हैं, एक बार और इसे पलटेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे एक और बार पलट लिया है। अगर आपको हाफ सर्कल कट करने में किसी तरह की भी कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ मार्कर से पहले निशान बना लीजिएगा। तो हाफ जैसा सर्कल होता है ना, उस तरीके से हम इसको यहाँ पर कट करेंगे। ये देखिए, त्रिकोण नहीं कट करना है, थोड़ा सा ना हमें यहाँ पे सर्कल शेप देना है। ये देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल इस तरीके से निशान बना लीजिएगा। मैं इसे कट करूँगी ना फाइनली तो आपको बराबर नज़र आएगा कि मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए सीजर से इसे कट कर लेते हैं। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पर काफ़ी बार पॉलीथीन को फोल्ड किया था, तो यहाँ पर हमें एक सर्कल नहीं मिला है, हमको ना काफ़ी सारे सर्कल मिले हैं। कैसे, चलिए काउंट करके दिखाती हूँ। ये पॉलीथीन काफ़ी ज़्यादा नरम होती है तो सीजर से कट करने पे कट जाएगी, ऐसा नहीं है कि कटेगी नहीं, बहुत आसानी से कट जाती है। थोड़े थोड़े से ही इसके टुकड़े निकले हैं, बिल्कुल नाम मात्र के, और जितना पूरा पॉलीथीन है पूरा का पूरा ही मैं आपको यूज़ करके बता रही हूँ। तो ये देखिए बढ़िया से एक सर्कल हमें मिल गया है। अब भी फिलहाल चल रहा है मानसून का मौसम, और इस मौसम में ये पॉलीथीन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो एक ही पॉलीथीन के अंदर से मैं आपको 8 सर्कल निकाल के बता रही हूँ, आराम से निकल जाएंगे। जितना बड़ा पॉलीथीन होगा उतने ज़्यादा निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसकी साइज़ छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह के एस हुक आप आराम से वायर से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो चैनल को एक बार विजिट कीजिएगा। ये देखिए पॉलीथीन को मैंने इस तरीके से हैंग कर लिया है। अब ये पॉलीथीन आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी, स्पेशल इस टाइम किचन में। तो देखिए एक मैं निकाल के आपको बता रही हूँ कैसे यूज़ करना है। चलिए मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो हमारे किचन में ना काफ़ी सारा
सामान होता है जिसमें स्पेशल होता है ये नमक। मैं इसके ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा सा आपको निकाल के बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना नमक जम गया है, या बोले तो थोड़ा सा पानी लग गया है इसमें, जिसकी वजह से ना ये गीला गीला हो चुका है। इस तरीके से नमक के डिब्बे को ना अगर आपने थोड़ी देर भी खुला रखा है तो ये ना बहुत जल्दी से मॉइस्चर पकड़ लेता है, और अगर एयर टाइट कंटेनर में नहीं है तब तो आपका जो नमक है वो पानी बन जाता होगा। तो आप ना इस तरीके से पॉलिथीन से कवर करके देखिए। और अभी जो मानसून का मौसम है, ऐसा नहीं ये ट्रिक नमक के लिए है, कोई सी भी आप दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, कुछ भी मसाला वगैरह है, सब में आ जाती है नमी। तो ये ट्रिक को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा इस तरीके से तेल वाली पॉलिथीन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस तरह की कैन का आप भी यूज़ करते होंगे, तो यहाँ पर ना आप ज़्यादातर इस तेल को यूज़ करते वक्त कट करते होंगे, इसके अंदर रिफिल कर लेते होंगे, और इस पॉलिथीन का शायद ही कभी यूज़ करते होंगे। सोचते होंगे शायद ही एक यूज़ आती होगी, इसलिए हम डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक देते हैं। जितना आप कोशिश कर लीजिए इसका पूरा भी तेल क्यों ना निकाल लें, फिर भी इसके अंदर एक तेल की लेयर होती ही है, तो इसी का हमें यूज़ करना है। ये देखिए इसके जो ऊपर वाले एजेस है ना, इसको हमने कट कर लेना है, या जो इसकी एक लंबी लाइन है इसे आपने कट कर लेना है, जैसे कि आपको कट करके दिखा ही रही हूँ। इस तरीके से इसे कट कर लीजिएगा। अब ये यूज़ आ सकता है हमारे, इसके अंदर आपको तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर काफ़ी तेल होता है। अभी आप देख सकते हैं अभी अभी मैंने आटा लगाया, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं इस आटे को लगा के इसी तरीके से थाल वगैरह में 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं। पर हवा में अभी इतनी नमी है, इतना ज़्यादा बैक्टीरिया है, स्पेशल इस बारिश के मौसम में किचन में आटा हम रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं। रेस्ट करने के लिए मत छोड़िए, इस तरीके से पॉलिथीन में कवर करके रखिएगा, इससे एक्स्ट्रा तेल आपको नहीं लगाना पड़ेगा, और ये जो आटा है आराम से नरम हो जाता है। तो यहाँ मैं बिल्कुल इसको टाइम नहीं दे रही हूँ, हाथों हाथ ही आपको करके दिखाया है, और ये आटा ना बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो पहले से ना एक्स्ट्रा आटा लगा के रखते हैं, ताकि जब कहा जाए तब गर्मा गर्म रोटी बेल कर दे दे। या सुबह का आटा थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम दिन के लिए रख देते हैं, तब भी आप इस पॉलिथीन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने इसे 10 मिनट का ही टाइम दिया है, आप चाहें ना तो हाथों हाथ भी इसके तेल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप निकालेंगे ना तो आप देखेंगे इसके ऊपर ना काफ़ी सारा तेल होता है, जैसे कि मेरे हाथों पे आ चुका है। तो देखिए तेल का भी यूज़ नहीं हुआ है, पॉलिथीन के अंदर जो तेल है वो भी यूज़ हो गया है। इस पॉलिथीन में खाने का तेल ही आता है, तो इस तरीके से कोई नुकसानदेह नहीं है कि ये आपके सेहत को कोई नुकसान करेगा, क्योंकि इसमें तेल पैकेजिंग होकर आता ही है। तो आप इस तरह के पैकेट का यूज़ कर सकते हैं। आटा स्टोर करने के लिए आटा आपने लगा लिया है और थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं, तब भी आप इस पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी एक छोटा सा हैक होगा, पर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपने कभी नहीं यूज़ करा है तो एक बार करके देखिएगा, बार बार आपको यूज़ करने का मन करेगा। अगला यूजफुल हैक मेरे बच्चों के जुड़ा हुआ है। अभी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो आपके घर में ना इस तरीके से सॉक्स ज़रूर आए होंगे, और इसके साथ में पॉलीथीन आया होगा। तो देखिए इस पॉलीथीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। कैसे? तो यहाँ पर आपने देखा है, जैसे ही सॉक्स को बाहर निकाला, इसके ऊपर की साइड में ना एक छोटा सा छेद था, और इस तरह की पॉलीथीन कभी मत फेंकिएगा अगर आपके हाथ आती है। आप ना इसका यूज़ कर सकते हैं ऐसी की जो रिमोट है या टीवी की जो रिमोट है इसको क्लीन करने के लिए। तो पहले आप रिमोट को अच्छे से बढ़िया से सॉफ्ट वाले ब्रश को लीजिए और अच्छे से बढ़िया से इसे क्लीन कर लीजिएगा। जब ये खुला रहता है तो बहुत जल्दी से ये गंदा हो जाता है, बार बार हमें इसे क्लीन करना होता है। तो जब भी मुझे इस तरह की पॉलिथीन मिलती है मैं हमेशा इन्हें कवर करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। इसकी जो ऊपर वाली हैंडल है इसमें ऑलरेडी पहले से छेद है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से रिमोट को इसमें अटका दीजिएगा। हाँ, साइज़ के अकॉर्डिंग आप नाप ज़रूर लीजिएगा कि ये अच्छे से बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो ये इतना बड़ा ज़रूर होता है कि रिमोट आराम से बैठ जाता है। तो जहाँ बीच में छेद है वहाँ पर मैं इसे इस तरीके से अटकाऊंगी। आप चाहें तो चाकू गर्म करके इसे पैक कर सकते हैं, पर मैं इसे पैक नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से यूज़ करते हुए आराम से इस पॉलिथीन का यूज़ भी हो जाएगा, और जो आपकी रिमोट वगैरह है ना ये भी अच्छे से बढ़िया कवर हो जाएंगे। अच्छे से ट्रांसपेरेंट होती है, सारे जो रिमोट की बटन्स है वो विजिबल होगी। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक भी आपको पसंद आया होगा। इस तरह के छोटे छोटे हैक अपनाइए।
है, ये आपके पैसों की तो बचत करते ही है। बेकार में जो पॉलीथीन हम कचरा समझ के फेंक रहे हैं ना, वो किसी के यूज़ में नहीं आती है, क्योंकि जो कचरा होता है अक्सर वो फैला ही रहता है, ज़्यादातर इसे जलाया जाता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं होता है। तो जितना कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कचरा होता है वो गृह गृहस्थी से ही बाहर जाता है। इसके लिए बहुत सारी गाड़ियाँ भी चलती है जिसे कचरा गाड़ी कहा जाता है, पर जितना कचरा कलेक्ट करती है उसमें से आधे से ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़्यादातर सब कुछ मिक्स मैच हो जाता है, जिसकी वजह से किसी के काम में नहीं आता है। पर अगर आप इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं तो हम हमारे इन्वायरमेंट की देखभाल कर सकते हैं घर बैठे ही। बहुत सारी महिलाएं कहती भी हैं कि हम घर बैठे क्या ही कर सकते हैं। देखिए, आप इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक भी अपनाती है ना, तो हमारे इन्वायरमेंट की आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। अगला यूजफुल हैक पॉलीथीन से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, अभी मैंने आपको कहा था कि पॉलीथीन को स्टोर कैसे करें, ये भी एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेरे पास भी काफ़ी सारी पॉलीथीन अभी आई है, क्योंकि हर महीने जब भी किराना वगैरह आता है ना, तो उसके साथ काफ़ी सारी पॉलीथीन आ जाती है। मार्केट से जब हम कुछ नया सामान लाते हैं तब भी काफ़ी सारी पॉलीथीन आ जाती है। तो इन्हें रखें कैसे, कोशिश कीजिएगा इस तरीके से लंबा, छोटा चाहे तो और छोटी फोल्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ना बड़ा ही फोल्डिंग करा है, क्योंकि जो पॉलीथीन के अंदर मुझे रखना है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरीके से जितना हो सके छोटा से छोटा फोल्ड कीजिएगा। ये पॉलीथीन लगभग 15 से ज़्यादा पॉलीथीन है, और इसकी जो हैंडल्स है, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो, अच्छे से पहले बड़े फोल्ड कर लीजिएगा, और इसके हैंडल को आना आप एक बड़ा हैंडल ले लीजिएगा, या फिर जो बड़ी पॉलीथीन है उसको सबसे नीचे रखिएगा, ताकि आपको फोल्डिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए। अच्छे से ये बढ़िया रोल मैंने कर लिया है। उसकी जो हैंडल है ना, इसे ट्विस्ट कीजिएगा और इसे पहना दीजिएगा। इससे देखिए, आपको अलग से कोई ऑर्गेनाइजर नहीं लेना पड़ा, ना ही इसे स्टोर करने की कोई दिक्कत हुई। बस एक बड़ी पॉलीथीन में आपने कम से कम 15 पॉलीथीन को अच्छे से कवर करके रख लिया है। ना ही यहाँ हमें सैलो टेप यूज़ करने की ज़रूरत है, ना ही रबड़ यूज़ करने की ज़रूरत है, और आप इसे कहीं भी रखिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर पॉलीथीन्स है ना। ये भी कमाल का है। अगला जो ट्रिक मैं बता रही हूँ, इसमें अगेन मैंने पॉलीथीन का ही यूज़ किया है। इसकी जो हैंडल से ये मेरे कट कर लिए है, इसके लास्ट वाला जो एजेस है इसे भी हमने इस तरीके से कट कर लेना है। जैसे कि मैंने कहा, इस तरीके से अगर आप कट करते हैं ना, तो आपको काफ़ी बड़ी पॉलीथीन की साइज़ मिल जाएगी। चलिए इसे खोल लेते हैं। इस पॉलीथीन का कैसे यूज़ करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए, हमारे घर में ना बहुत बार ग्लव्स नहीं होते हैं, या इमरजेंसी में आपकी ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो देखिए, इस तरह की पॉलीथीन ले सकते हैं आप, जो कि थोड़ी सी नरम हो। बहुत ज़्यादा हार्ड मत लीजिएगा, नहीं तो कटिंग करने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए। वैसे मैंने दोनों ही कट करके देखी, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप अपने हाथ के साइज़ को इस पर ड्रॉ कर लीजिएगा, मार्कर यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास वॉल पेन है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ना बस ये विजिबल हो। अगर मार्कर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये विजिबल होगा। स्केच पेन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके हाथ की साइज़ है ना, उससे आधा आधा इंच थोड़ा सा बड़ा ही लीजिएगा। छोटा ले लेंगे ना तो क्या है, ये हैंडमेड है, दूसरा ये खोल सकती है, तो थोड़ा सा आधा इंच दूरी बनाते हुए हैंड ग्लव्स की साइज इस पे नाप लीजिएगा। और इसके बाद इसे कट कैसे करना है, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। आराम से ये कट होगा, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर चाकू को गर्म किया है, और हल्के हल्के से बस ऐसे ही आप इसके ऊपर घुमाएंगे, आप देखेंगे, ये देखिए आराम से ना ये कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आपको करके दिखा ही रही हूँ, इस तरीके से आराम से ये खुल भी जाती है। तो अच्छे से ये सिल पैक हो जाता है। अच्छे से घर बैठे आपको हैंड ग्लव्स मिल जाएगा। अब आप इससे आराम से मेहंदी लगा सकते हैं, या इमरजेंसी में कोई ऐसा काम हो जो आपको हाथों से करना है और आपके पास ग्लव्स नहीं है, तब आप घर बैठे आराम से ग्लव्स बना सकते हैं। मेरी हाथ के साइज से ही मैंने इसे नापा है, तो आराम से ही मेरे हाथों में फिट हो गया था। अगर आप इस तरीके से इसका सफाई के लिए यूज़ नहीं करना चाहते, कहीं बाहर हमारे ट्रेवलिंग में जाते हैं और सबके ब्रश साथ में ले जाते हैं, तो देखिए हम एक साथ इन्हें रखेंगे तो इनके जो जर्म्स हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा इस तरीके से इसके अंदर डाल लें, इससे ब्रश के जो जर्म्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और जो आपके ब्रश है वो भी सेपरेट रहेंगे। उम्मीद करती हूँ यह हैक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ में इसकी ज़रूरत होती है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल ट्रिक। किचन में काम करते हुए बहुत सारा कचरा हमारे किचन से बाहर निकलता है। क्या होता है, ये जो कचरा होता है हम जैसे तैसे किसी बर्तन में रख लेते हैं, या जो डस्टबिन होता है उसमें रख देते हैं। इससे क्या होता है, दो काम बढ़ जाते हैं। एक तो इस कचरे को जब हम मानसून सीजन में रखते हैं तो इसमें से बैड स्मेल आने लग जाती है। दूसरा, इसे
उठाते वक्त अक्सर हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह की जो पॉलीथीन है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका डस्टबिन है या किसी बाउल वगैरह में या किसी भी बर्तन में आप रखते होंगे, पहले वहाँ पे इस तरीके से इसे कवर कर लीजिएगा। इसमें आप अपने किचन का कचरा रख लीजिएगा, फिर देखिएगा आराम से ये उठ जाएगा। आपका जो बीच में बर्तन रखा हुआ है या टोकनी है या डस्टबिन है, जो भी आप यूज़ करते हो वो गंदा नहीं होगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसे यूज़ करते हुए आप किचन की क्लीनिंग का ध्यान रख सकते हैं और एक्स्ट्रा जो बर्तन निकल रहा है ना किचन से क्लीन करने के लिए, वो बचेगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक भी आपको पसंद आया होगा। आपके घर में अगर प्लांट वगैरह है तो अगला ट्रिक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप ये जो किचन में से कचरा निकाल रहे हो, स्पेशल जो सब्जी का होता है, अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज का छिलका होता है, इसे ज़्यादातर ना हम फेंकते ही हैं। इसे फेंकने की बजाय आप और एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि इन्हें एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए और आप इसके ऊपर ना पानी डाल दीजिए। लगभग 1.5 से 2 गिलास इतना पानी डाल देना है। 4 घंटे का टाइम ही दीजिएगा। अभी मानसून का सीज़न है तो मैं कहूँगी सिर्फ 4 घंटे का ही टाइम दीजिएगा, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो इसमें से ना महक आने लग जाएगी। अब आप देख सकते हैं घर बैठे आपको फर्टिलाइजर मिल गया है, क्योंकि मानसून के सीजन में हम सोचते हैं रेनी सीजन से काम हो जाता है, प्लांट को पानी मिल रहा है, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होती है, पर उसके बाद भी ना हमें यहाँ पर थोड़े से लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट को देना होता है। तो इस तरीके से पॉलिथीन में अगर बांधकर आप इस कचरे को फेंक रहे हो तो शायद ही किसी के काम आता होगा। इसे ना गाय खाती है, ना ही किसी तरीके से कोई जानवर खाता है। अक्सर ये कचरे में ही फेंकने में जाता है। आप इसका इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि प्लांट को आप इसे फर्टिलाइजर की तरह दे सकते हो। यहाँ पर एक बार मैं इसे दे चुकी हूँ, ये और थोड़ा सा बचा हुआ था। आप इसमें ना चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हो। चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है ना, वो भी इसके अंदर डाल सकते हो। इससे आप देख सकते हो मेरी जो प्लांट है उनकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपके लिए भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। बस कोशिश कीजिएगा बहुत लॉन्ग टाइम तक आपने इसे नहीं रखना है, 5 से 6 घंटे के अंदर ही यूज़ कर ले। अगला यूजफुल हैक मेरा चाय पत्ती से जुड़ा हुआ है। मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, उसका कहना है कि दीदी आप सबको ट्रिक बताते हो, मुझे भी ट्रिक बताओ कि ये जो चाय पत्ती का बर्तन है इसे क्लीन कैसे किया जाए। अगर हम चाय बना के छोड़ देते हैं तो ये इतना ज़्यादा सख्त हो जाती है चाय पत्ती, और किसी का भी मन नहीं करता होगा शायद कि इस पर स्क्रबर लगाए, क्योंकि स्क्रबर का जब हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर जो स्क्रबर होते हैं ना वो भी गंदे हो जाते हैं, फिर अगेन हमारा काम बढ़ जाता है। तो देखिए, चाय बनने के बाद सबसे पहले काम कीजिए, छलनी के अंदर जितना हो सके उतना चाय ले लीजिएगा। आप इसे गुलाब के पौधे में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद भी ना काफ़ी सारी चाय पत्ती इस बर्तन के आसपास चिपक के रह जाती है। चाय जैसे ही आप छान लेते हो उसके बाद में ही गर्म तपेली के ऊपर ही आपने इसके ऊपर पानी डाल देना है। इससे जो चाय पत्ती है वो आराम से छूट जाएगी, बिल्कुल सख्त नहीं होगी, और इस बर्तन को नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से आप क्लीन कर लेंगे। स्क्रबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आपको पसंद आया होगा। जिन्हें भी चाय की तपेली धोना पसंद नहीं है, सबको ये ट्रिक पसंद आएगी। बस गर्म तपेली के ऊपर ही आप पानी डाल के छोड़ दीजिएगा, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं जाया जाएगी। उम्मीद करती हूँ छोटे छोटे हैक आपको पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाते हैं। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।